ग्रामर, सबसे पहले हमें देखना है कि ग्रामर होती क्या है। हमें सबसे पहले यही तो देखना पड़ेगा कि बेसिकली ये चीज़ है क्या। अब तो जो आप ये देखिए कि जो भाषा हम बोलते हैं या जो लिपि हम लिखते हैं, उसके जो नियम कानून होते हैं, उन सब का जो संकलन होता है वही हमारा व्याकरण कहलाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये सुरेश स्कूल जाता है, ठीक है। अगर ये मैंने ऐसे लिखा है तो इसको लिखने के पीछे कोई वजह है, क्योंकि ग्रामर के नियम कानून ऐसा कहते हैं कि हमें ये सही लिखना है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती है स्कूल जाता सुरेश, तो ये सेंटेंस आपका गलत माना जाता। व्याकरण बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? वो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसी भी भाषा के लिए ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश सिर्फ भारत में ही है या अमेरिका में ही है या 2-4 देश में ही है, पूरी दुनिया में है। तो ताकि लोगों को समझने, बोलने, लिखने में उसे दिक्कत ना हो, एक जैसे नियम कानून कायदे बना दिए गए और उन्हीं के हिसाब से सब लोग अपना काम करते हैं, फिर उसको वैसे ही करते रहते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी बात और है यहाँ पे कि एक होती है भाषा और एक होती है लिपि। जो मैं अभी बोल रही हूँ ये भाषा है, और भाषा जो है एक आदान प्रदान का, अपने विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। आप सोच के देखिए, 1 मिनट के लिए अगर भाषा को हम अपने यहाँ से हटा देते हैं दुनिया से, तो फिर दिक्कत होगी। हम अपनी ना तो हम किसी के विचारों को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, और ना ही हम अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुँचा पाएंगे, है ना। तो उससे प्रॉब्लम है। इसीलिए जो बोली जाती है उसे कहा जाता है भाषा। सारे जो हम इशारे करते हैं, आँख से करते हैं या हाथ से करते हैं या दूसरे किसी अपने बॉडी पार्ट से करते हैं, इस तरह का आँखों से करते हैं, वो जो होता है वो सब भाषा में आता है, ठीक। और उसी भाषा को जब हम लिखते हैं तो वही कहलाती है हमारी लिपि। ये वाली जो लिपि कहलाती है वही हमारी। जैसे मैंने अभी बोला सुरेश स्कूल जाता है, तो ये भाषा है। और जब मैंने इसको लिखा तो इसे मैंने ऐसे लिखा, ठीक। जब मैंने बोला तो ये भाषा थी हिंदी, और जब मैंने इसे लिखा तो ये हो गई देवनागरी लिपि। हर लिपि में जितने भी अक्षर होते हैं उनको बनाने का अपना एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उसी तरीके से वो शब्द बनाए जाते हैं। अलग अलग भाषा में हो सकता है उन शब्दों का मतलब एक जैसा हो। जैसे आप उर्दू देखिए, उसमें अलिफ है, उसका भी मतलब ए होता है, और इसमें जो ए है उसका भी मतलब ए होता है, लेकिन दोनों के बनाने का तरीका एकदम अलग है। जैसे मैंने ये ए लिखा, ये हिंदी का ए है, और अगर मैंने ऐसा खींच दिया तो ये अलिफ हो गया, है ना। मतलब दोनों का एक है, लेकिन दोनों का बनाने का तरीका अलग है। तो यही होगी हमारी लिपि, ठीक है। चलिए।